औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो फिर से हदीस शरीफ की बातें ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरऔन की कौम में से वह आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरऔन की कौम में से वह आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था और उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, तो अपनी कौम से कहा, मेरे भाइयों, तुम मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें नेकी का रास्ता बताऊंगा। मेरे भाई, दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ा है और ठहरने का मकाम तो आखिरत ही है। जो बुरे काम करेगा उसका बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जिसने नेक काम किया, चाहे मर्द हो या चाहे औरत, वह मोमिन हो, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां उन्हें बेहिसाब रोजी मिलेगी। मेरे भाइयों, आखिर क्या बात है? मैं तुमको नजात की रोजी मिलेगी, मैं तुम्हें नजात की दावत देता हूँ और तुम मुझे दोजख की दावत देते हो। तुम मुझे इस बात की तरफ दावत देते हो कि मैं अल्लाह ताला की मुनकिर हो जाऊं और उनके साथ उसे शरीक करूं जिसे मैं जानता भी नहीं, और मैं तुम्हें ज़बरदस्त गुनाह की बकसने वाले की तारीफ बुलाता हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुलाते हो वह दुनिया की पुकार जाने की काबिल है, न जिसकी तरफ बुलाते वह न दुनिया की पुकार जाने की काबिल है, न आखिरत में। और यकीनन हम सबको अल्लाह ताला के पास वापस जाना है। हमें अल्लाह ताला के पास वापस जाना है, और बेशक बंदगी की हद से निकलने वाले ही दोष की है। मैं तुम में से जो कुछ कह रहा हूँ, तुम मेरी इस बात के आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह ताला के बयान करता हूँ। बेशक तमाम बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उस मोमिन को उन लोगों की बुरी चालों की महफूज रखा और खुद फ़िरऔनिया पर बदतरीन अज़ाब नाजिल हुआ। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे की नसीहत की, जिसको अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, नमाज पढ़ा करो, अच्छे कामों की नसीहत किया करो, बुरे कामों से मना किया करो, जो मुसीबत तुम पर आए उसका बर्दाश्त किया करो। बेशक ये हिम्मत का काम है। तो बनी इस्राएल को हफ्ता के दिन मछली का शिकार से मना किया गया। कुछ लोगों ने उसको हुक्म पर अमल किया, कुछ लोगों ने नाफरमानी की, और कुछ लोगों ने नाफरमानी की नसीहत भी की। इस वाक़ये को इन आयातों में बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, और वह वक्त जिक्र की काबिल है जब बनी इसराइल की एक जमात जो कि नाफरमानी नहीं करती थी और नहीं नाफरमानी करने वालों को रोकती थी, उसने उन लोगों से कहा जो नसीहत किया करते थे, कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत कर रहे हो
جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والے یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے ذمہ داری سے سکھ و دوش ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا۔ ہم منظور ہے اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائے اور ہفتہ کی دین شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کے چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہم نے ان لوگوں سے بچا لیا جو اس کے برے کام سے منع کیا کرتے تھے۔ نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وار کیا جاتا ہے کیا کرتے شدید عذاب کی مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم تم میں سے پہلے ہلاک ہو چکی ہے ان میں سے ایسے سمجھدار کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کے ملک کا فساد پھیلانے سے منع کرتے؟ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے، جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہوئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں سے ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے کہ جو ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے رہے، وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑ گئے اور جرائم کی عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان بستیوں کی جن کی رہنے والے اپنے اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہو ناحق بلا وجہ تباہ برباد کر دیتی ہے، ناحق بلا تباہ وجہ برباد کر دیتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رکھیں، میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔